भाई हम पहुंचते पहुंचते ऐसी जगह पहुंच गए और भाई वहां कोई हमें मार के डाल देता तो भी ना मिलते हम, इतनी वो सुनसान भाई, हम नहीं तो गाड़ी वैसे लेके चले, आप तो गाड़ी चला जा रहे थे, अच्छा ठीक है, मेरे पास लोकेशन थी हमारे रिजॉर्ट की, तो मैं देख रहा था हम कितनी दूर जा चुके हैं अपने रिजॉर्ट से, मैं तो बार बार वो देख रहा हूँ। मैंने कहा भाई हम चले गए थे 2.5-3 घंटे दूर, अब 2.5 घंटे वापस आना वहां से हम 180 किलोमीटर दूर थे, 180 गए थे, 180 आए थे भाई। बहुत एक तरीके से हम दिल्ली आ गए और फिर वापस पहुंचे। मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे जाना, 2.5 भाई और आप कुछ 5 नहीं करोगे, मैंने पूरे एफर्ट डाले थे अपने। हाँ नहीं, नो डाउट भाई, नो डाउट दिखा सकूं, नो डाउट भाई। भाई और शाम वाली सफारी भी बहुत तगड़ी थी भाई, वो भाई उसके फुटेज डिलीट हो गई, वरना तो भाई वो मजेदार थी था भाई, मजा। मतलब वो नसीब वालों को मिलती है भाई। लेकिन सच में जैसे आपने बताया था ना भाई, नेचर में जाके जो नेचुरल आवाजें आ रही है, झरना बह रहा है भाई, हाँ भाई वो अलग थी भाई वो फीलिंग ना वहाँ पे अंदर जाके, क्योंकि जिस जोन में हम थे, एक तो वहाँ पे आवाज आ रही थी थोड़े एनिमल्स की और चिड़ियाओं की आवाज आ रही थी, और एकदम बीचों बीच ऊपर चांद की वो रोशनी रात वाली। जैसी भाई हम गाड़ी रोकी हमने रिजॉर्ट के बाहर, भाई तो गाड़ी खोल लिया कह रहे भाई हम जा रहे सोने भाई हो ही गया था, थक गए थे भाई। मैं तो भाई उसके बाद भी 3 घंटे बाद आया था, आपको दिख गया था ना उसके लैपड़ बाद? दिखा था हाँ लेकिन हमें प्रॉपर थोड़ी दिखा था, आप कह रहे थे मुझे एक बस रोड क्रॉसिंग दिखी थी, इतना ही दिखता है भाई, आपको लेपर्ड ऐसे थोड़ी दिखेगा, आपको ऐसे बैठा है आजा भाई, हाँ सही बात है। क्रॉसिंग ही दिखेगी एकदम से ही, इतने चटक होते हैं। तो भाई उस पे आते दोबारा फॉरेस्ट वाले पे। अब क्या हुआ भाई, बंदा मेरे को कहता मेरा कर्नाटक में हुआ, दूसरा तीसरा दिन था, और मेरे को ना मेरे रूम्स में ना अलग अलग चीज़ें फील होने लगी, जैसे कि हवा चल नहीं रही, खिड़की बंद है लेकिन पर्दे हिल रहे हैं, बाथरूम में बार बार टैप ऑन हो जाना, ये सब चीज़ें फील होने लगी उसको। तो कह रहा है एक दिन है ना हम नाइट पेट्रोलिंग पे निकले। अब नाइट पेट्रोलिंग पे एक मचान थी जहाँ से काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो कि कहीं, अब क्या होता है ना अंदर अगर एंटी पोचिंग होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, मशाल या फिर कोई ऐसे थोड़ी बहुत लाइट, तो ये ऊपर से देख सकते हैं कि कहीं पूरे जंगल में ऐसी रोशनी तो नहीं दिखाई दे रही है। वो जाके खड़ा हुआ, बंदा देख रहा है सारी जगह पेड़ों वेड़ों पे इधर उधर कि कोई हलचल है क्या नहीं है, और देख रहा है, उसको आवाज़ आती है एकदम से कि स्टेयर्स पे कोई चल के आ रहा है। मन में आया हुआ असिस्टेंट आ रहा है मेरा पीछे पीछे, तो उसको लगा कि मेरा असिस्टेंट आगे खड़ा हो गया, तो बोलता कि यार यहाँ तो कुछ नहीं, चल अगली उस पर चलते हैं। वो देखता है कोई नहीं, कहता अभी तो आवाज़ आई थी, मतलब मन का बहम होगा, आगे नीचे बैठ गया। जैसे ही बैठता है आगे तो अपने असिस्टेंट, वो तो ऊपर आया था क्या अभी, तो कहता नहीं मैं तो नहीं आया, मैं तो नीचे बैठा हूँ। वो बात आई गई, सोचता है कि साढ़े दिमाग का कोई फितूर होगा, चले जाता है। वो भाई जिस रात पेट्रोलिंग हुई ना, उसी रात जाके वो जैसे अपने वहाँ पे बैठता है, वो देखता है कि एक अंदर ब्रिटिश ऑफिसर बैठा हुआ है उसके कमरे में। अब वो क्या होता है, जैसे अब ये गेट है, वो निकल रहा होता है ना, तो उसकी नज़र पड़ती है एकदम से अंदर कोई बैठा हुआ, वो पीछे कोई नहीं, कहता ये क्या हो रहा है, ये तो कोई था इधर। जो वहाँ का सबसे पुराना जो रसोइया होता है उसको बुलाता है, कहता है यार अभी मेरे को एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखा है, ये सच में है या क्या क्या मेरा बहम है। वो कहता सर ब्रिटिश ऑफिसर आपको दिखा है, तो वो उसको बताता है कि ब्रिटिश ऑफिसर का सर भूत रहता है यहाँ पे। अच्छा। तो वो कहता है क्या ये फालतू की बातें, हो सकता है मेरा कोई बहम हो, ऐसी कुछ हो। अब भाई उसको है ना ये चीज़ें और ज़्यादा फील होने लग गई, रोज़ टैप ऑन हो जाना, ये ऑन हो जाना। अब उसका रसोइया जो है, अब जैसे जैसे वो ब्रिटिश ऑफिसर उसको दिखता रहता है ना, उसका रसोइया वहाँ से चला जाता है छोड़ के। बंदा मेरे को कहता है कि भाई आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरे से आके कॉन्वर्सेशन करने लगा, और मैं 6 महीने वहाँ पर रहा उस पैलेस में, और रोज़ मैं उसके साथ ही रहता था, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था भूत की। क्या बातें करते थे वो यही बताता था उसको भाई कि तू स्ट्रिक्ट रह अपने उसके लिए, अब तेरे को ये करना, मतलब कोई लूप होल ना हो, काम के वर्ड्स, काम के हो, ऐसा नहीं था कुछ उल्टा सीधा। नहीं हाँ। और वो मतलब ऐसे कह रहा था कैजुअली कि यार मैं तो मिलता रहता था उससे, ये वो उसने मेरे को कई कमांड दी, मैंने उसकी बातें मानता था, लेकिन मैं वहां से हर उस ऑफिसर को वो ब्रिटिश ऑफिसर दिखता था जितनी वहां पर वो रहते थे, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3-4 मतलब पहले जो ऑफिसर थे उनको भी दिख चुका है वो, ये सारी चीजें थी। और वो हार्म नहीं करता था किसी तरीके से? हाँ, वो सिर्फ उसको आम करता था जो अपनी ड्यूटी, भाई मतलब परेशान क्या मतलब उसको करता था, उसको मतलब छेड़ता था ताकि वो अपनी ड्यूटी करे, डराता था, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। तो मैंने कहा ये मतलब वो मेरे को ऐसे बता रहा है जैसे कि उसका दोस्त यार था। तो आपने उससे पूछा नहीं कि कुछ कोई हिस्ट्री रही हो कि वो वहीं पे ही इतनी उसको भी नहीं पता थी डिटेल यार। अच्छा। वो ब्रिटिश ऑफिसर के टाइम पे बताते थे कि भाई कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो हमारे क्रांति जो उसमें थे उन्होंने मार दिया, ये तो तब से उनकी स्पिरिट्स। अब जैसे इसका भी हमने सुना था एक बार, आपका ये कोटा में जो है ये ब्रिजराज पैलेस, इसके अंदर भी ब्रिटिशर्स रहते हैं, लोग वहाँ पे उनको मार दिया गया था। तो आज भी मतलब वो ब्रिटिश ऑफिसर जो है वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वो सो जाता था उसको चांटे पड़ते हैं, ये सब होता है भाई। ये और वो वाले सर भी तो बता रहे थे, उनको भी जो मिला था जो रेंज ऑफिसर थे जिनके कहते थे उनके बंगले में रहता है। भाई पता है क्या, इन बंगलों के ना बड़े, अब इस बार हम रुकेंगे ना जोलासल चलेंगे,
वहां पे आपको फील होगा। मैं फील भाई नहीं हमें हमें बख्श जरूरी दो, नहीं है। हमें जानवरी दिखा देना वही बहुत है। इन चीजों से वैसे भी दूर रहना चाहिए, और आपने तो भाई खुद ही ट्राई करके देख लिया और भाई छोड़ सफारी दिया। में भी जा रहे थे ना, तो मेरे से पहले भाई सेफ तो है ना भाई, रात को जा रहे हैं ठीक तो है ना भाई। ओ भाई यार, हम तो भाई चाहेंगे दीप भाई आप ज्यादा से ज्यादा घूमते रहो सही और बिल्कुल हमारे भाई। लिए नई नई चीजें लेकर आते रहो, लेकिन अब भाई खुद ऐसी साधना मत कर लेना एक्सप्लोर करने के मैं चक्कर तो ये में। बोलूंगा कि भाई और भी बंदे को ऐसी चीजें ट्राई मत करना। और सच में ये चीजें होती हैं, और भाई ये आपका कभी ना कभी आपके साथ गलत, मतलब इंसान की यार कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई शक्तियां संभाल सके। शक्तियां संभालने वाले लोग ही अलग होते हैं, वो फिर पारिवारिक नहीं होते। मेन ये चीज है भाई, जो लोग कर रहे हैं वो भी तो फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। वो परिवार को फिर सब कुछ त्याग छोड़ के कर बैठे रहे हैं। हैं, हाँ, आप फैमिली में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, वो कल को आपके परिवार के ऊपर पड़ जाएगी उल्टी। भाई हम सुनते ही हैं कि परिवार पे किसी की मौत हो गई, किसी और की मौत हो गई। अब आप देखो ना, जो भी तंत्र क्रिया कराते हैं, कामाख्या देवी था, मैं यहाँ मैं जाने वाला था इधर, जो पूरा ये तंत्र का पूरा गढ़ है, और वहाँ पे भाई मेरे को कोई बता रहा था कि जितने भी बंदे हैं ना, जो भी तंत्र में आता है, सबसे पहले उनको जब गुरु दीक्षा दी जाती है ना, तो उनके परिजनों की पहले उनसे पिंडदान। पिंडदान कराते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। हाँ, ये तो भाई ये सब चीज़ें ना ही ट्राई करें तो अच्छा है, और हम इन्फॉर्मेशन हमारे पॉडकास्ट से आपको मिल जाएगी, तो हमारे पॉडकास्ट देख के आप जान लो चीज़ों के बारे में, पर खुद ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ा आ गया भाई आपसे बात करके। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, दीप भाई अपने चैनल पे भी पॉडकास्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करते हैं, और बहुत तगड़ी तगड़ी रील्स भी बनाते हैं। तो जाकर भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ में ये ऐड करना चाहता हूँ, जो बच्चे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी हमारे पॉडकास्ट में पैरानॉर्मल या फिर ऐसी कुछ भूतिया बातें होती हैं, उन बातों को दिल से मत लगाना। पता लग रहा है आप ये बातें सुन के खुद से हेलुसिनेट कर रहे हैं, कुछ आपको मेंटली इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ मतलब सुनो, एंटरटेनमेंट लो और अपना आराम से सो जाओ, मौज लो और जिंदगी में मेहनत करो भाई, ये रास्ते मत अपनाओ और शॉर्टकट। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सारे बंदे कमेंट जरूर मारे कि भाई मैं सोच रहा हूँ अगला भाई एक मलेशिया में जेंटिक होटल है, अच्छा, उसको कवर करा जाए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। 3000 प्लस रूम्स है जो अबेंडेंट है होटल के। अच्छा। हाँ, और तो मैं वहाँ चाहता हूँ भाई जाके मेरे साथ चले, तो वहाँ जाके सारे आप comment शूट मारना कर सकते भाइयों हो, को। आप शूट कर सकते हो वहाँ जाके, भाई, मतलब shoot करेंगे अंदर भाई। जाना अलाउड है? हाँ। अच्छा, तो उसके वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी? वहाँ तो भाई फोन वोन भी नहीं उठाएगा कोई। अरे चले सारे भाई पहुंच गए और थाने में ही बैठे वहाँ तो हैं, भाषा भी और वहीं अलग है। रह अगर गए। भाई पॉसिबल हो सकेगा तो ही शूट कर पाएंगे, इलीगल मतलब नहीं करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पड़ी लकड़ नहीं लेंगे, पड़ी लकड़ नहीं लेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ भाई चले मेरे साथ और एक्सपीरियंस भाई हम तो चाहते हैं कि अब कुछ अलग यूनिक करा जाए भाई। बिल्कुल भाई, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि आप जेंटिक होटल में बैठो, आप देख और सीधा भूत ही बिठा ले कुर्सी पे। और वहां पे पॉडकास्ट हो रहा हो। डन है भाई। कुर्सियाँ लगी हुई हैं 4, आवाज आ रही है 5, ऐसा कर देते हैं। हो सकता है भाई, भाई लेकिन ऐसा भी तो सुना है कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होती चीजें, पता चले कैमरा में होती है कैमरा भाई, खराब हो जाए क्यों नहीं होती? बाद में। आपके साथ भी तो हुआ है, डेटा वेटा डिलीट हुआ है बहुत बार। ये हो सकता है भाई, वही है ना, बार बार चेक करते रहेंगे। हाँ,